बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल दीक्षा पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि बच्चों आज का जो यह वीडियो है वो विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का है जो कि पार्ट 5 है तथा पिछले 4 पार्ट के माध्यम से हमने अपने 60 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया गया था तथा आज का ये जो वीडियो है वो जो है प्रश्न संख्या 61 से है। तो आज हम इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसके बारे में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो बच्चों जो हमारा प्रश्न है हम उसकी ओर चलते हैं। तो जो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है आज के वीडियो का वो क्या है, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं। तो बच्चों जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। मिलीपेड जो होता है इसके अधिकतम पैर होते हैं। अब ये होता क्या है हम इसके बारे में जानते हैं। अधिकतम पैर वाला क्या बच्चों, अधिकतम पैर वाला आर्थ्रोपोडा, क्या चीज़, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा संघ का एक जंतु होता है। या किस संघ का जंतु है, आर्थ्रोपोडा संघ का एक जंतु होता है तथा इसका जो शरीर होता है वो क्या होता है, लंबा तथा क्या होता है, खंड युक्त होता है। तो बच्चों जो इसका शरीर होता है वो क्या होता है, लंबा होता है और क्या होता है, खंड युक्त होता है। प्रत्येक खंड, क्या बच्चों, प्रत्येक खंड में दो जोड़े संधियुक्त क्या होते हैं, पैर पाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, चौथा, यानी कि जो हमारा चौथा विकल्प है वो बच्चों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है लीमर क्या है, लीमर क्या है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प क्या है, मानव शरीर में एक हड्डी, एक साधारण मशीन, मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर, मनुष्य में होने वाला एक रोग। तो बच्चों लीमर क्या है, अब हम लोग इसको जानते हैं। तो बच्चों जो लीमर होता है वो तीसरा ऑप्शन सही है, मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक क्या होता है, जानवर होता है। ओके, अतः हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है। ऑप्शन है तूफान, दूसरा है ज्वालामुखी विस्फोट, तीसरा है प्रलय और चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो ऑप्शन होता है, जो प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना है जो भूकंप का कारण बनती है, तो वो है ज्वालामुखी विस्फोट। इसी के कारण ही प्राकृतिक घटनाओं में भूकंप का क्या होता है, कारण बनता है। तो बच्चों जो भूकंप का अध्ययन किसमें किया जाता है, इसको देखते हैं। जो भूकंप का अध्ययन होता है वो सिस्मोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है, सिस्मोलॉजी में, सिस्मोलॉजी में किया जाता है। भूकंप की जो तीव्रता होती है बच्चों, जो भूकंप की क्या होती है, तीव्रता होती है, उसे रिएक्टर पैमाने पर, किस पे, रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, दूसरा, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बच्चों अगला प्रश्न है, 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात क्या होता है, इसको देखते हैं। 60%, 80% और 75% और चौथा ऑप्शन क्या है, 90%। तो बच्चों जो हमारा ऑप्शन सही है वो क्या है, तीसरा, 75% सही हो जाएगा। क्योंकि जो शुद्ध सोना होता है, क्या होता है बच्चों, जो
शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना होता है वह कितने कैरेट सोने को? 24 कैरेट सोने को। क्या बच्चों? 24 कैरेट सोने को शुद्ध माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? बच्चों हमारा प्रश्न जो है उसको ध्यान से सुनना। क्या है? कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? फेरस ऑक्साइड से, निकेल ऑक्साइड से, कोबाल्ट ऑक्साइड से या फिर क्यूप्रिक ऑक्साइड से? तो बच्चों जो हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? कोबाल्ट, कोबाल्ट ऑक्साइड से। जो कोबाल्ट ऑक्साइड से ही कांच को गहरा रंग मिलता है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी? क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करना चाहें तो ध्यान से सुनना हमारी बात। अगर हम क्यूप्रिक ऑक्साइड को, किसको? क्यूप्रिक ऑक्साइड के बारे में बात करें तो कांच का आसमानी रंग, कौन सा रंग? कांच का आसमानी रंग जो होता है वह क्यूप्रिक ऑक्साइड के द्वारा ही होता है। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, जो क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, कांच का जो आसमानी रंग होता है, कौन सा रंग? आसमानी रंग, वह क्यूप्रिक ऑक्साइड के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। जबकि कांच को, किसको? कांच का जो हरा रंग होता है, कौन सा रंग? हरा रंग जो होता है वह क्रोमियम ऑक्साइड के द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सा ऑक्साइड? क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, जो आज हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है? हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। ऑप्शन दिया गया है एसिटिलीन, दूसरा है एथिलीन, तीसरा है मीथेन और चौथा ऑप्शन क्या है? एथेन। तो बच्चों यहाँ पे हमको ध्यान से देखना है, जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा? एसिटिलीन। ठीक है, हमारा एसिटिलीन ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस ही प्रयुक्त होती है। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है C2H2। ओके, अब बच्चों अगर हम लोग बात करना चाहें एथिलीन के बारे में, किसके बारे में? एथिलीन के बारे में, तो ये भी देख लेते हैं। एथिलीन का जो सूत्र होता है वो होता है C2H4। ठीक है, इसका प्रयोग कच्चे फलों को, कौन से फलों को? कच्चे फलों को, ठीक है, कच्चे फलों को पकाने, कच्चे फलों को पकाने एवं उनके संरक्षण में इसका प्रयोग मस्टर्ड गैस बनाने में तथा निश्चेतक के रूप में, किसके रूप में बच्चों? निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने क्या जाना? जो एसिटिलीन होता है वो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस होता है, और जो एथिलीन होता है वो कच्चे फलों को पकाने एवं उनके संरक्षण में मस्टर्ड गैस बनाने में तथा निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न के हिसाब से हमारा आंसर कौन सा सही होगा? पहला, एसिटिलीन। ठीक है, अब हमारा जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से प्रकंद का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण? प्रकंद का एक उदाहरण है। बच्चों यहाँ पे हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं। वो पहला विकल्प है अदरक, दूसरा है लहसुन, तीसरा है शकरकंद और चौथा क्या है? गाजर। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? अदरक, यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। तो बच्चों हम प्रकंद का एक और उदाहरण जान लेते हैं। इस प्रकंद का एक अन्य उदाहरण क्या होता है? हल्दी। हल्दी भी क्या है? प्रकंद का एक उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है,
जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? चमगादड़ के द्वारा, मच्छर के द्वारा, चूहा के द्वारा या फिर मक्खी के द्वारा? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा जीका वायरस मनुष्य में संचारित होता है? तो बच्चों हमारी बातों को ध्यान से सुनना। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा। ठीक है, जो मच्छर होता है इसी के द्वारा जीका वायरस मनुष्य में संचारित होता है। जीका वायरस के बारे में जान लेते हैं बच्चों। जीका वायरस जो होता है, क्या? जीका वायरस जो होता है वह एडिस नामक मच्छरों के द्वारा फैलता है। ठीक है, इतना ध्यान देना बच्चों। हमने क्या कहा? जीका वायरस जो होता है वह एडिस नामक मच्छरों के द्वारा फैलता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? बेकिंग सोडा क्या है? बच्चों प्रश्न है बेकिंग सोडा क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है या तो फिर सोडियम क्लोराइड है? बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, इसको ध्यान में देखेंगे और इसको सुनेंगे। तो बच्चों जो हमारा बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? NaHCO3। बेकिंग सोडा को बच्चों, जो बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? मीठा सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं तथा इसे खाने का सोडा के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है बच्चों? पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसके अपेक्षाकृत अधिक होती है? पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसके अपेक्षाकृत अधिक होती है? एक्स किरणों से, अवरक्त किरणों से, गामा किरणों से या फिर इनमें से कोई नहीं? ऐसा कौन सी किरण है जो कि पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो बच्चों हमारा जो ऑप्शन होगा वो दूसरा, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है क्या? अवरक्त किरणों, यह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। यह क्या होता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। क्या होता है? विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। इसकी खोज विलियम हर्शेल ने की थी। किसने की थी बच्चों? विलियम हर्शेल ने की थी। इसका प्रयोग जो होता है वह कोहरे के आर पार, किसके? कोहरे के आर पार देखने में किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इतना हम लोग ध्यान में रखेंगे। पहला, ये जो हमारा लिखा है, क्या लिखा है? भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना। ये क्या है? भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन मिशन, स्माइलिंग बुद्धा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों जो भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण का कोड नाम था वो क्या है? ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति है जो भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण का कोड का नाम था। भारत ने ध्यान से सुनना बच्चों, भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण मई 1998 में पोखरण में किया था।
कितने में बच्चों? मई 1998 में पोखरण में किया था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हमारा एक प्रश्न और बनेगा। क्या बनेगा? भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा? ऑपरेशन शक्ति। लेकिन अगर प्रथम परमाणु की बात करें, प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड नाम जो था वो क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, प्रथम अगर पूछा जाएगा तो हम लोग क्या बताएंगे? स्माइलिंग बुद्धा। अगर दूसरा पूछा जाएगा तो क्या होगा? ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है अल्फ्रेड नोबेल, दूसरा ऑप्शन है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, तीसरा है रॉबर्ट बेकल और चौथा ऑप्शन क्या है बच्चों? जॉन डाल्टन। तो यहाँ पे परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा जो थे वो थे क्या? जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। अतः हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? बच्चों हमारा प्रश्न क्या है? पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? आइजैक न्यूटन, रॉबर्ट हुक, जोनास साल्क या फिर इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी? तो बच्चों जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा? तीसरा, जोनास साल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। अब वैक्सीन को हम लोग देखते हैं क्या है इस वैक्सीन में, किसमें? इस वैक्सीन में मरे हुए यानी निष्क्रिय पोलियो। कौन सा पोलियो? निष्क्रिय पोलियो वायरस की खुराक होती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है, खाने वाले साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो बच्चों जो हमारा साधारण नमक होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है इसको जानेंगे। ये तो हमारा ऑप्शन क्या दिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा है सोडियम क्लोराइड और चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो साधारण नमक होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र क्या होता है ये भी देख लेते हैं। सूत्र होता है NaCl, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साधारण नमक। सूत्र क्या होता है? NaCl, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं। ठीक है, और इसे क्या, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे जो NaCl है साधारण नमक है, यह समुद्री जल के वाष्पीकरण की, समुद्री जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है। कौन प्राप्त होती है? नमक, साधारण नमक। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है बच्चे? ये हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या लिखा गया है इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? हाथी, हिरण, डॉल्फिन या फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन क्या करता है बच्चों? यह मनुष्य को आकर्षित करने वाली मछली होती है। कौन? आकर्षित करने वाली मछली होती है। कौन मछली? डॉल्फिन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर हमारा प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, तो बच्चों हम लोग बताएंगे चिंपैंजी। क्या बताएंगे? चिंपैंजी। किंतु यहाँ हमारे ऑप्शन में चिंपैंजी ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोगों ने क्या बताया? डॉल्फिन। तो इसका क्रम क्या होता है इसको हम लोग जान लेते हैं। कौन कौन से ऐसे बुद्धिमान स्तनधारी हैं जो इस पृथ्वी पर
उसको अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। हम लोग क्रम से देखेंगे। तो बच्चों जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है? पहला चिंपैंजी, पहला चिंपैंजी हो गया। दूसरा क्या हो गया? डॉल्फिन हो गया। ठीक है। तीसरा क्या हो गया? पेंगुइन हो गया। चौथा हो गया चींटी। पांचवा क्या हो गया? तोता। ये 5 नेम ऐसे हैं भैया जो कि पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी हैं, किंतु यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन था वो चिंपैंजी नहीं दिया गया था, इसलिए हम लोगों ने जो दूसरा क्रम था क्या था? डॉल्फिन, इसको क्या किए? सही कर दिए। ठीक है। तो बच्चों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।